बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। इसका इको बंद कर दो। पहले कुछ संतों के विचार सुनते हैं, उसके बाद किन्हीं भक्त का चरित्र सुनेंगे। पूज्य श्री रमेश बाबा जी कहते हैं, भक्त सुख सुविधाएं नहीं चाहता, जब से तेरे चरणों में मन अपना ज़रा लगाया, फीकी पड़ गई सारी दुनिया जिसमें राह लुभाया। भगवान के भक्त को सांसारिक सुख सुविधाएं अच्छी नहीं लगती हैं। मछली को दूध में रखो तो मर जाएगी, वह तो पानी में ही जिएगी। उसी तरह कृष्ण भक्त को संसार के सुखों में रख दो तो वह मर जाएगा। जो लोग संसार के सुख चाहते हैं तो इसका मतलब उनका मन भगवान में नहीं है। कि रमा विलास राम अनुरागी, तजत वमन जिमि जन बड़भागी। जिसका भगवान में प्रेम है वह रमा के विलास अर्थात लक्ष्मी के वैभव को ऐसे छोड़ देता है जैसे मनुष्य उल्टी करके फिर उसकी ओर नहीं देखता। और जो छोड़कर पुनः उसे ग्रहण करता है वह कुत्ता है, भक्त नहीं है। क्योंकि कुत्ता उल्टी करके फिर उसे चाटता है। एक पुंडरीक नाम के भक्त हुए हैं, उनकी स्त्री भी भक्ता थी। भिक्षा मांगकर दोनों जीवन निर्वाह करते हैं। वहाँ के राजा ने बहुत कोशिश की उनको कुछ देने की, परंतु उन्होंने कुछ लिया नहीं। अंत में राजा बोला, आप भिक्षा मांगने हमारे यहाँ भी आया करो। वे जब राजा के यहाँ भिक्षा लेने गए तो राजा के कहने पर रानी ने उनकी भिक्षा के चावलों में मणि मोती रत्न मिला दिए। वे भिक्षा लेकर चले गए। एक दिन रानी ने राजा साहब से कहा, जाओ देख कर आओ। अब तो उनके यहाँ खूब संपत्ति होगी क्योंकि चावल में हमने मणि माणिक मिला दिए। राजा उनकी कुटिया पर दर्शन करने गया तो देखा पहले की तरह ही गरीबी में रहते हैं। राजा ने पूछा, भिक्षा ठीक से मिलती है कि नहीं? वे बोले, राजन आजकल भिक्षा में कंकड़ पत्थर बहुत मिलते हैं। हमारी स्त्री उनको बीनकर अलग फेंक देती है। राजा ने जाकर देखा तो कूड़े में मणि मोती पड़े हुए थे जिनको रानी भिक्षा में मिला देती थी। इसको कहते हैं भक्त, जो गोपाल जी के सुख के आगे मणि मोतियों को कूड़ा करकट भी नहीं समझता है। हर मनुष्य यही भूल करता है, संसार में ममता जोड़कर, और इसी कारण वह भगवान से दूर चला जाता है। जबकि संसार में कोई अपना नहीं है। अगर विचार करके देखो तब समझोगे कि प्रत्येक जीव अकेले ही आता है और उसे अकेले ही जाना पड़ता है। तुम चक्रवर्ती सम्राट हो तब भी अकेले ही जाओगे, कोई साथ नहीं जाएगा। लाखों सिपाही हैं पर कोई साथ नहीं जा सकता। कितना ही कह लो, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, कोई पीछे नहीं है, सब खाली। राजा को अगर पेट में दर्द है तो उस दर्द को सिपाही नहीं बांट सकता, चाहे कितना ही बड़ा राजा हो के भाई तू थोड़ा सा दर्द तू मेरा सहन कर ले, ऐसा भी नहीं हो सकता। न उसकी स्त्री न ही उसके बेटा बेटी। विचार कर देखो अपना कौन है इस संसार में। हम अज्ञान के कारण संसार को अपना मान लेते हैं, बस इसलिए भगवान से दूर हैं। यह बड़ा आश्चर्य है। सारा संसार देखता है कि कोई भी गया अकेले गया,
चाहे अपना पति था, चाहे स्त्री थी, चाहे माँ थी, चाहे बाप था। हर आदमी यह दिखता है, परंतु फिर भी संसार में अपनापन नहीं छोड़ता है। कितना भी मातृ भक्त लड़का है। श्रवण कुमार बड़े मातृ पितृ भक्त थे, जिन्होंने अपने माँ बाप को कंधे पर लादकर पैदल सारे भारत के तीर्थ कराए थे, लेकिन वे भी उनके दुखों को नहीं बांट पाए। यह सृष्टि का नियम है। हर प्राणी को सुख दुख अकेले ही भोगना पड़ता है, लेकिन फिर भी किसी को ज्ञान नहीं होता कि अपने केवल भगवान हैं भी। जब कोई अपनी ममता को छोड़कर भगवान से प्रेम करता है तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, जब तुम स्त्री, मकान, जमीन, जायदाद, बेटा बेटी, माता पिता और अपने प्राणों की ममता छोड़ोगे तब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। परंतु मनुष्य अपनी ममता बचाता है, चोरी करता है। ऊपर से कहता है नाथ हम आपके हैं, पर होता नहीं। भीतर से मन में चोरी रखता है कि मैं किसी और का हूं। लेकिन भगवान अंतर्यामी सब समझते हैं कि इसकी ममता संसार में है, इसलिए भगवान नहीं आते। हम कितना ही गिड़गिड़ा लें कि नाथ मैं आपसे प्यार करता हूं, पर भगवान चाहते हैं हम कहाँ प्रेम करते हैं, जानते हैं सब चीज़ों को कि प्रभु और अंतर्यामी है भैया। अभी मैं एक जगह गया, माँ वहाँ उन 2 बालकों की माँ राखी बांधने के लिए अपने घर गई। 2 बालकों को छोड़ गई। दोनों बालक गए। गांव में जोड़ होता है ना, जोड़, तालाब कह लो, जोड़ कह लो, इसमें भैंसें नहाती हैं। दोनों नहाने के लिए वहाँ घुस गए। उसमें दोनों डूब गए। 2 बालक थे, दोनों डूब गए। तीसरा जो बालक उन्हें बचाने के लिए कूदा, वो भी डूब गया। अब एक दिन में 3 बालक चले गए। माँ आई वापस राखी बांध करके, देखा तो घर पर 2 लाश पड़ी हैं। दोनों बालकों की, 2 ही बालक थे उनके, दोनों की लाश पड़ी है। तीसरा जो उन्हें बचाने के लिए कूदा था, वो बेचारा एकलौता था, वो भी चला गया। अब बताओ कि मौत कहाँ खड़ी है, हमें कुछ नहीं पता। कि हम सुबह घर से निकले हैं, शाम तक घर पे पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, कोई भरोसा नहीं है। फिर भी अकड़ रहती है भी जीव के अंदर, मैं कुछ हूँ। अगर मान लो गिरधर मुझे कहे कि अंगद जी भजन कर लो, नाम जप कर लो, सत्संग सुन लो, मैं कहूँगा अरे तू कौन होता है मुझे बताना, मैं कर लूँगा ना भाई, तुम हो कौन मुझे बताने वाले। भीतर अकड़ रहती है। अब ये नहीं पता वो अकड़ 5 मिनट बाद खत्म हो सकती है कि यहाँ से गए, निकले, मंदिर से निकले और टंकी के बाद जाके खत्म हो गया बंदा, अंगद दास ढेर। और उसके बाद आओ सुबह इंडन ले जाओ, खत्म, सारी फूंक निकल जाती है। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं ये फूंक की दुनिया है भैया। जब तक भीतर धौंकनी चल रही है, मतलब सांसें चल रही हैं, तभी तक कुछ भगवान का भजन कर लिया तो कर लिया, नहीं तो पता नहीं कौन से रास्ते पर मौत तैयार खड़ी है। काल कराल मुख बाए खड़ा है अजगर की तरह यूं, और हम भीतर जाने के लिए तैयार। कलयुग ही है। कलयुग क्या है भैया? मौत का है, सब कुछ कुआं ही है एक तरीके से। तो भैया सच्चा भक्त बनना चाहिए। जो वासनाओं का भिखारी है, धन संपत्ति भोगों का लोलुप है, वह भक्त न था और न होगा, न था और न होगा। जो भक्त होता है वह नाम प्रतिष्ठा पैसे आदि का भिखारी नहीं होता। भक्त को कभी वासना की भीख मांगते आज तक नहीं देखा होगा। भक्त जब भी मांगता है भगवत प्रेम की भीख मांगता नजर आएगा। पूज्य बाबूजी कहते हैं कि कृष्ण प्रेम का भिखारी बनिए, उसके अलावा कोई चीज मत मांगिए। वासना के भीख मंगे कैसे भक्त बन सकते हैं?
मनुष्य दो कारणों से जगह जगह भीख मांगता है। पहला, चमड़ी। किसी स्त्री का गोरा रंग देखा और उस पर मर गए, अर्थात आकर्षित हो गए। चमड़ी चाहे जितनी भी गोरी हो, लेकिन उसके भीतर गंदा मल मूत्र भरा हुआ है। मनुष्य भोग के लिए भीख मांगता है, कामनियों की जूती सिर पर रखता है। काली नागिन हमारी ओर एक बार आसक्ति की दृष्टि से देख ही दे बस। काली नागिन। तो भैया मनुष्य भोगों के लिए भीख मांगता है, स्त्री पुरुष के लिए और पुरुष स्त्री के लिए भिखमंगा बना बैठा है। इसलिए पूज्य भैया कई बार बताते हैं, पूज्य प्राची दीदी की बात बताते हैं। पूज्य प्राची दीदी ने कहा था ये सब साधकों और साधिकाओं दोनों के लिए है। भैया साधक भक्त का पतन साधिका ही करेगी और किसी साधिका का पतन एक साधक ही करेगा, क्योंकि हम यहाँ संसारियों से तो मिलते ही नहीं हैं। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। तो पूज्य रमेश बाबा कहते हैं, काली नागिन हमारी ओर एक बार आसक्ति की दृष्टि से देख ले बस। भोगों की भूख, अब बताओ क्या वह भक्त हो सकता है जो इस तरीके की सोचता है? कदापि नहीं हो सकता। वो तो भिखमंगा है और जीवन भर भीख मांगता रहेगा। देखो भैया, काजर की कोठरी में कितनों ही सयान हो जाए, एक लीक काजर की। सरकार ने कहा हम इतने सावधान साधक नहीं हैं, तो भैया हम तो अपनी पोथियां लेकर ही चल लेंगे, एक टिकट एक्स्ट्रा दे दूंगा, है ना, एक टिकट के एक्स्ट्रा पैसे दे दिए जाएंगे, पर ये लैपटॉप लेके चलना ये सब हमारी उसमें नहीं है। ऐसे भैया जब बड़े जन कहें हमसे कि अंगद दास ऐसा मत करो, तो हमें नहीं करना चाहिए। चाहे कितना ही ज़रूरी काम हो, कितने बड़े उच्च कोटि का कोई साधक या साधिका हो, मत समझाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। अपना साधक भाई साधकों में ही सत्संग करें, स्त्रियां जो साधिकाएं वो अपनी स्त्रियों में ही सत्संग करें। एक दूसरे को इधर से उधर सत्संग भेजने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं भेजता किसी को, हजारों कॉल आती हैं, नहीं है भैया मैं जानता ही नहीं, फ़ोन ही नहीं उठता हमारा, तो परेशान रह लो चाहे कुछ रह लो, कोई मतलब नहीं है किसी से। अब ऐसे सोचूं, अरे अरे मेरा फॉलोवर नाराज हो जाएगा, अरे ऐसे फॉलोवर में आग लगे भैया, जो जीवन भर के लिए कलयुग में हमें पहुंचा दे वापस। हमें भगवान को पाना है, तो इसलिए बच के रहना चाहिए। अच्छा, फिर जब फंस जाए फिर उसके बाद भैया मेरे में मुझे आसक्ति हो गई भैया कहेंगे बेटा आसक्ति आ तो सकती है पर जा नहीं सकती। आसक्ति चीज ही ऐसी है। तो आसक्ति को क्या कर रहे हैं, आ तो जाएगी पर उसे सत्संग द्वारा संतों की तरफ, भगवान की तरफ मोड़ना सत्संग से होता है उसे। तो पूज्य श्री रमेश बाबा कहते हैं, दो चीज़ें साधक को परेशान करती हैं जिनके कारण वो भिखमंगा बनता है। हरि बोल। पूज्य भैया आ गए महाराज। अच्छा रघुनाथ भैया आ गए भैया। हैं? देखो भैया, किसी को सत्संग जहर लग रहा हो तो बता देना, पर ये जहर ही जहर को मारेगा। काका देखो भाई, मैं तो ऐसा ही सुना सकता हूँ। मेरे को जो रुचिकर होता है मैं वही, जो मेरे को अच्छा लगता है, मेरे लिए अच्छा लगता है, मैं वही सुनता हूँ और ये आपको बताता हूँ। तो भैया भोगों की भूख, अब बताओ जो भोगों का भूखा है वो है क्या भक्त हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। वो तो भिखमंगा है और जीवन भर भीख मांगता रहेगा। और दूसरा, पूज्य रमेश बाबा जी कहते हैं दमड़ी, पहला चमड़ी और दूसरा दमड़ी। कोई धनवान आया तो उसकी चाटुकारिता करते हैं, उनके आगे हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं कागज के नोटों की। आज हम लोग विषयी लोगों से प्रेम करते हैं, कोई सेठ आए तो दौड़ गए कि कुछ दे जाएगा। क्या यही भक्ति है?
ये भक्ति नहीं है, ये केवल शुद्ध व्यापार चल रहा है। पूज्य भक्तमाली जी महाराज के यहाँ एक पत्र आया कथा के लेखा का, और वो शायद किसी बड़े सेठ के यहाँ से था। दिल्ली में कथा के लिए उन्होंने न्योता भेजा था, और एक पत्र आया किसी गांव से, और उसने कहा कि मैंने बड़ी मुश्किल से 250 रुपये इकट्ठे किए कथा के लिए, और एक वो जो अमीर था उसके पास तो भैया दाम था ही, बहुत अधिक पैसा था। तो महाराज जी ने दोनों पत्रों को पढ़ा, सब कह रहे थे महाराज जी कथा के लिए दिल्ली चल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, महाराज जी ने कहा पंडित जी कथा होगी तो उस गांव में होगी, 250 रुपये मिलेगा, गौ सेवा में लगाएंगे 250 रुपये। और चल दिए, कोई लेने नहीं आया, बस स्टैंड पहुंचे जैसे तैसे, गांव के जो अड्डा होता है ना वहां पहुंचे, और वहां से फिर बैलगाड़ी उसमें लटक लटक के गए, फिर जाकर के वहां कथा करी। और कथा के लिए भी कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी, उनका घर ही पत्थर का बना हुआ था, राजस्थान की कोई जगह थी, और घर ही जैसे ना मतलब पत्थर वैसे बनाया हुआ था, पत्थर के टुकड़ों से, और एक आसन दे दिया उन्हें बाहर, और घर में दीपक भी नहीं था, वो जो मिट्टी के तेल का दिया जलता था ना, वो रात्रि में उसकी रोशनी होती थी। महाराज जी ने वहां कथा करी हैं, माइक वाइक कुछ नहीं, सिस्टम कुछ नहीं, वहाँ नहीं, मैं ऑर्केस्ट्रा वॉर्केस्ट्रा कुछ नहीं था वहाँ। महाराज जी ने शुद्ध कथा करी है, विशुद्ध कथा, कोई गाना नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा भक्तमाल के छप्पे छंद और उनका अर्थ। तो महाराज जी ने कहा कि कथा वो तो और भी करा लेंगे, उनके पास तो रुपया पैसा बहुत है। भैया जिन्होंने 250 रुपया इकट्ठा करा, सब गांव वाले लोगों ने मिल करके, उनके लिए कथा की आवश्यकता है। तो घर से निकले थे कि वृंदावन जाकर भजन करेंगे, और जाकर आशा के समुद्र में डूब गए। अब सेठ जी आएंगे, इतनी भेंट देंगे। चमड़ी दमड़ी का उपासक आज तक कभी भक्त हुआ है क्या? कभी नहीं हो सकता, वह तो भिखमंगा ही रहेगा। हम बनते हैं भक्त और आशा करते हैं विषयी लोगों की कि ये आया है कुछ दे जाएगा। धिक्कार है, विषयी लोगों से आशा करते हो जो खुद भिखमंगे हैं। सेठ जी आए हैं, अरे सेठ क्यों, ये तो बहुत बड़ा भिखमंगा है, इसके पास करोड़ों रुपए हैं, फिर भी सोचता है कि हम अरब रुपए इकट्ठा कर लें। इतने बड़े भिखमंगे से हम आशा लगाते हैं कि हमको कुछ दे जाएगा। हम भक्त कैसे बन सकते हैं? किसी जीव की आशा की और भगवान के विश्वास का महल टूट गया। आशा केवल राम जी से, दूजी आशा तोड़ दे। भगवान का विश्वास समाप्त हो गया। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ कहा विश्वासा। किसी स्त्री की ओर आशा से देख लिया, किसी धनिक की ओर आशा से देख लिया, तो भगवान का विश्वास खत्म, भक्ति खत्म। क्यों? क्योंकि अब तुम भक्त नहीं रहे, चिड़िया फांसने लग गए। अब तुम भक्त नहीं रहे, चिड़िया फांसने लग गए। ये बड़ा ऊंचा सेठ है, इसके पास बड़ा पैसा मिलेगा, ये बड़ी सुंदर स्त्री है, इससे भोग मिलेगा। अब तुम्हारी भक्ति क्या बन गई? प्रीति रीति बाजारी, प्रीति रीति बाजारी। अब तुम बाजारी बिजनेसमैन बन गए। अब तुम भक्ति के समुद्र में नहीं डूबोगे, अब तो तुम्हारा जीवन आशा के समुद्र में डूब जाएगा। इसी आशा में तुम्हारा जीवन चला जाएगा। जो थोड़ी बहुत भक्ति आई थी वह भी खत्म हो जाएगी सदा के लिए। आसक्ति, पाप आसक्ति से चिपचिपा है। अगर आसक्ति नहीं है तो पाप नहीं चिपकेगा। हरि बोल। पूज्य भैया आगे। अच्छा 5 मिनट में नीचे। देखो भैया, आनंद आ रहा है ना, ये लोहा लठ हैं, इनको सुनने से हृदय पर चोट लगती है। क्योंकि मीठी मीठी बातें तो मैं अभी बढ़िया सा रसीला कोई बात बताकर आप लोगों को प्रसन्न करके प्रसन्न केशव को भेज सकते हैं।
भगवान की शरण में जाने के बाद किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर कोई चिंता करता है तो वह भक्त नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है, योगक्षेम की भी नहीं सोचे। अगर कोई योगक्षेम की सोचता है तो उसके मन में भगवान की अभी शरण नहीं है। भगवान की शरण में कैसे जाएं? जैसे हनुमान जी जाते हैं। हनुमान जी ने कहा, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। जिस प्रकार गोद का बच्चा अपनी माँ के भरोसे रहता है, उसको चिंता नहीं रहती कि मैं क्या खाऊंगा क्या पहनूंगा। जाड़े में नंगा पड़ा रहता है, माँ उड़ा देती है तो ओढ़ लेता है, अन्यथा ऐसे ही पड़ा रहता है। उसी तरह भक्त वही है जो अपने प्रभु के भरोसे निश्चिंत रहता है। ऐसा सेवक भगवान को प्राणों से भी प्यारा लगता है। जो अपने लिए किसी मनुष्य की आशा करता है वह भगवान का भक्त नहीं, क्योंकि उसको भगवान पर विश्वास नहीं। स्वयं भगवान ने कहा है, मोर दास कहई नर आशा। भगवान से प्रेम हो तो कुछ मत सोचो, अपने योग क्षेम आदि सब भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि भगवान को अपना बनाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे ब्रज गोपियों ने छोड़ा, नंदलाल सो मेरो मन मान्यो, कहा करेगो कोई री। हो तो चरण कमल लपटाने, जो भावे सो होए री। जो मेरो यह लोक जाएगो, और परलोक नसाए री। नंद नंदन को तो न छाड़ूं, मिलूंगी निशान बजाए री। यह तन घर बहुरियो, नहीं पय वल्लभ वेश मुरारी। परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस डारो वार री। क्या हुआ? उन्होंने सब कुछ छोड़ा, लेकिन भगवान के लिए सब कुछ छोड़ने के कारण वे इतनी बड़ी बन गई। कौन? गोपांगनाएं। सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा ने भी गोपियों की चरण रज की प्राप्ति के लिए तप किया है। हमें सच्ची पढ़ाई करनी चाहिए। असुर बालकों ने प्रहलाद जी से पूछा, प्रहलाद तुझे अग्नि में जलाया गया, पहाड़ों से नीचे गिराया गया, समुद्र में डुबाया गया, विषैले सर्पों से डसवाया गया, दिग्गजों से कुचलवाया गया, परंतु तेरी मृत्यु नहीं होती यार। ऐसी तेरे अंदर कौन सी बात है? ऐसी तेरे अंदर कौन सी बात है? कौन सी शक्ति है? प्रहलाद जी ने कहा, मैंने ऐसी पढ़ाई पढ़ी है जिससे मैंने काल को जीत लिया है। अगर कोई इस पढ़ाई को पढ़ ले तो वह भी मेरी तरह काल से मुक्त हो सकता है। असुर बालक ने कहा, वह कौन सी पढ़ाई है प्रहलाद? प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मा से लेकर तिनका पर्यंत समस्त छोटे बड़े प्राणियों में, प्रपंच पंच महाभूतों से रचित वस्तुओं में, तीनों गुणों में और प्रलय में सृष्टि में सिर्फ एक भगवान को देखना सीख लो। मतलब हर जगह भगवान को देखना सीख लो। यह सबसे बढ़िया पढ़ाई है। कोई बैरी सामने आया तो वह भी भगवान है, कोई मित्र आया तो वह भी भगवान है, दुष्ट आया तो वह भी भगवान है। सब में भगवान को देखो, सब में भगवान को देखो। भगवान ने गीता जी में अर्जुन से भी इसी पढ़ाई को पढ़ने के लिए कहा, अर्जुन इस पढ़ाई को पढ़ो। सुहृद मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधु साधु तथा पापियों के प्रति भी समान बुद्धि रखो। ब्रजधाम कृष्ण कृपा से मिलता है सज्जनों। पूज्य बाबा ने कहा, नाम रूप लीला धाम और संत। नाम रूप लीला धाम और संत। बाबा ने कहा, नाम को पकड़ो तो ऐसे पकड़ो कि प्राण जाए पर नाम ना जाए, है ना। रूप को पकड़ो तो ऐसे पकड़ो कि हर समय रूप की स्मृति रहे, और लीला में डूबो तो ऐसे डूबो कि पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या भोर, जागृत स्वप्न दिखाई देता श्याम सदा मेरा चित चोर। तो लीला में डूबना तो ऐसे डूबो कि पता ही ना चले दिन कब गया रात कब गई। और चौथा,
धाम में निष्ठा ऐसी हो कि भैया बम बरसे पर हम बाहर नहीं निकलेंगे। पूज्य बाबा ने कहा बम बरस जाए पर हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो भैया ब्रज धाम कृष्ण कृपा से मिलता है। यहाँ रहकर हर समय प्रभु की आराधना करनी चाहिए। रसिकों ने भी यही कहा है, वृंदावन में बसत ही एतो बड़ो सुजान, जुगल चंद के भजन बिन निमिष न दीजे जान। इस धाम में रहने की चतुरता यही है कि एक निमिष का समय भी भजन सुमिरन के बिना नहीं जाए। अगर हम यहाँ रहकर भी 8 घंटे सोएं, निकम्मे होकर पड़े रहें, व्यर्थ बातचीत करें, अभाव करें, निंदा करें, दोष दृष्टि करें, तो इससे हमारा नुकसान होगा। मिली हुई कृपा नष्ट हो जाएगी, मिली हुई कृपा नष्ट हो जाएगी। इसलिए जो कृपा हुई है उसका लाभ लो। 24 घंटे युगल आराधन में लग जाओ। महापुरुषों ने कहा है कि वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, कनक कूट कोटिक लगी तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। यह धाम ही सच्चा धन है जिसको हम तिजोरी में बंद करके रखते हैं। वह सच्चा धन नहीं बल्कि वह तो मौत है, वह तो मौत है। बाबा ने एक बार उदाहरण दिया था इस पर कि 2 फौजी जा रहे थे, 2 फौजी जा रहे थे, अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में क्या हुआ, एक संत दौड़ता हुआ आया। संत ने कहा कि अरे अरे भाई उधर मत जाना, उधर डायन खड़ी है, उधर डायन खड़ी है। तो फौजियों ने कहा अरे पिस्टल साथ में देख लेंगे डायन कौन से, पता नहीं क्या हो गया संत महात्मा को। जैसे अभी किसी को समझाओ तो कहता अबे क्या भगवान का भजन, किसने देखा नर्क स्वर्ग, देख लेंगे जो भी होगा। देखेगा नहीं फिर तो भोगेगा, फिर देखता थोड़ी कुछ। मैंने बताया था एक बार उदाहरण, वो सबको खींच लेते हैं, वो अंदर नरकों में बगल में बहुत सारे हीरो पिट रहे होते हैं। तो ऐसी पिटाई होती, फिर पूछा नहीं जाता है, सीधा तख्त पे लिटा ताड़म ताड़। जैसे हम स्कूल में जाते थे तो पहले ही आनंद सर बोल देते थे, अमित तुमने मैथ्स का काम तो करा नहीं होगा। मैं हाँ सर नहीं करा। वही मुर्गा बन जा क्लास के बाहर, वही मुर्गा बन जा। तो वही मुर्गा बने रहते थे, आधी छुट्टी तक वहीं आदत हो गई थी, घुटनों को भी अच्छा लगता था, रोज ही मुर्गा बनते थे। तो जिसे नरकों में पिटने की आदत है वो उसे आदत पड़ी जाती है, है ना। किसने देखा है? मर के देख लियो भाई। अच्छा कभी कभार तो आनंद सर अलग तरीके की सजा देते थे। ये जो कल में है ना, ये पकड़ के ही उठा देते थे यूँ, और वो दर्द होती थी बहुत ज़्यादा। बहुत पिटाई खाई है। काका सुबह 5 बजे इल्ला सर बुला लेते थे मैथ्स पढ़ाने के लिए, और भाई 5 बजे ही सीधा आते कहते थे हाथ उल्टे कर ले बसते, और डंडे पड़ते ताबड़तोड़ ठंड में। आहा तो कहने लगे, उन्होंने कहा कि भैया भीतर डायन है, आगे मत जाना, डायन है। तो दोनों फौजियों ने कहा अरे देख लेंगे, पिस्टल अपने पास है। दोनों चल दिए। आगे जाकर देखा तो भैया वो जो कट्टा होता है ना जिसमें गेहूं आते हैं, तो वो कट्टा पूरा पैसों से भरा हुआ था। और जैसे ही आहा फौजी साहब ने देखा, आहा कितने नोट हैं, कितने सारे नोट हैं। अरे अरे संत उल्लू बनाने का प्रयास कर रहा था, सोच रहा था किसी को बुला के लाऊंगा फिर उठा ले जाऊंगा, उठा नहीं होगा उससे। और भाई दोनों के दोनों ने कट्टा देखा और उसके बाद कहने लगे, एक के मन में आई यार अगर मैं अकेला होता ना आज तो ये पूरा का पूरा मेरा होता। दूसरा भी यही विचार कर रहा है। तो एक ने कहा कि तू भाई ऐसा कर, भूख बहुत लग रही है यार, क्या नाम है, आनंद वाले से शाही पनीर और नान लिया पकड़ के। तो रायता भी ले साथ में, केजरीवाल दे देगा, वो बेच रहा होगा क्योंकि उसे फैलाने की आदत है, उससे फैलाने मत देना, खरीद लाना उससे। तो भैया वो दूसरा फौजी खरीदने गया, फटाफट लेकर के आया और वहीं से सोचा उसने ऐसा रायता पिलाऊंगा इसे,
वहीं से उसमें जहर मिला लाया खाने में सारे में। और जो दूसरा था वो कह रहा वो पास से अगर गोली मारूंगा तो ये रहेगा यार दोस्त था, दोस्त की गोली मार, दूर से ही देखते ही मार दूंगा, ना वो प्रश्न पूछेगा ना कुछ बात होगी। तो जैसे ही वो खाना लेकर आ रहा था, कुछ मीटर दूर था, तो दूर से ही गोली मार दी, खत्म हो गया बंदा। कह रहा अब ये सारा पैसा मेरा। अब गया वहां पर पैसा लेकर के और सोचा पैसा तो आ गया है, खाना भी क्यों वेस्ट जाने दूं, खाना ही खा लेते हैं। और उसने पत्तलें लगाई और वहीं बैठ गया। और कोई था नहीं, वरना बुला लेते। तो बैठे भैया, वो बैठ के खाने लगा तो उसमें तो जहर था। जहर खा के वो भी वहीं झाग निकले मुंह से और खत्म। अब संत भगवान वापस आए। संत भगवान ने देखा दोनों ढेर पड़े हुए हैं। और संत ने जैसे ये देखा तो संत के नेत्रों में भैया दया भरी रहती है। उन्होंने कहा कि डायन दोनों को खा गई, मैंने इन्हें मना किया था। तो संतन कयो नेक नहीं मान्यो, कियो सदा मन भायो रे किशोरी राधे, कियो सदा मन भायो रे किशोरी राधे। द्वार पतित एक आयो रे किशोरी राधे, द्वार पतित एक आयो रे किशोरी राधे। तो भैया हमने संतों की बात नहीं मानी, संतों की बात मानते हैं। ठीक है भैया, अभी 5 मिनट में आ रहे हैं इतना। तो भैया सच्चा धन क्या है? वृंदावन साचो धन भैया। जिसको हम तिजोरी में बंद करके रखते हैं वह सच्चा धन नहीं, बल्कि वह मौत है। समझ में आ गई होगी बात, है ना? क्या? अतएव धाम ब्रह्मा शिव आदि को भी नहीं मिलता। इसलिए स्वर्ण के 1-2 नहीं करोड़ों पहाड़ भी मिल रहे हों तो भी उनकी ओर नहीं देखें, तब समझो हमारा धाम में प्रवेश हुआ है। लेकिन थोड़े से लोभ में लोग धाम छोड़ देते हैं, जबकि रसिकों ने लिखा है कि भैया करोड़ों चिंतामणि भी मिल रही हों तब भी मत जाओ। रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तो न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह आशा उर्धार। तो भैया कनक कूट कोटिक लगी तजिए भजिए, कुंवर कन्हैया वृंदावन साचो धन भैया। हरि बोल। समय हो गया, आरती करते हैं। पूज्य भैया नहीं आ रहे।